नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 21 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, बड़े कम एज से व्यापार कर रहे हैं और आगे तरक्की के विषय में जानना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में या विगत कुछ वर्षों से स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी प्रभावित वाली अवस्था जिंदगी पर दिख रही है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा प्रभावित है, तो इसकी क्या मेजर वजह है, हथेली पर क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, हर एक पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, हर एक नेगेटिव चीज़ को देखेंगे और बारीकी के साथ उत्तर करने का प्रयास करेंगे। महज 21 वर्ष की आपकी आयु है, 21वें वर्ष में आपको सही गाइडेंस मिलेगा तो आप अच्छा कार्य कर पाएंगे। आपसे जो गलतियां होंगी उसको भी हम परिचय कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखो इंसान गलती का पुतला होता है, उनसे गलतियां होती हैं। समय रहते हुए हमें गलती को सुधार लेना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। तो मैं कुछ उसी गलती का परिचय कराऊंगा आपके हाथ से कि मुझे क्या दिख रही है नेगेटिव संदर्भ में। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो बड़ी अच्छी हथेली है, बड़ी अच्छी हथेली है, नो डाउट। ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर सफल जरूर बनते हैं। देखो हाथ पे तो सफलता के बहुत ही अच्छे योग हैं, मैं एक एक करके बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत अच्छी अच्छी प्रोग्रेस लाइन है जो कंटिन्यू बेसिस पर आपकी हथेली पर अवस्थित है। इसके एवज में जातक जिंदगी पर तरक्की पाते हैं, नो डाउट। ये तरक्कियों को इंडिकेट करता है, पहला चीज़। दूसरा मार्च लाइन है, कुछ बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है लेकिन है, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में है, जो समय समय पर आपको सपोर्ट करेगा। अगर हम तीसरी पॉजिटिविटी की बात करें तो बढ़िया आपकी भाग्य रेखा है, यहाँ से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है और आगे भी चल रही है। तो भाग्य रेखा भी अच्छी है, पतली है, विजिबल है। बुध रेखा थोड़ी टूटी हुई है जो थोड़ा तकलीफ तो देती है, मैं बताऊंगा, लेकिन बन रही है, आसार है कि यह बन सकती है। अब यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छी मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा में थोड़ी समस्याएं हैं और आगे हृदय रेखा चल रही है। उसके बाद आपकी शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, मंगल बहुत ज़्यादा बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, बृहस्पति में थोड़ी सी गड़बड़ी है, सन मरकरी अच्छी है। तो पॉजिटिविटी है। सबसे बड़ी बात है गद्देदार अवस्था है, राजयोग कारक हथेली है। जातक अपने ज़िंदगी को बड़े ही अच्छे तरीके से बिताते हैं, बड़े ही सुखमय तरीके से बिताते हैं, बड़ी सुकून से बिताते हैं। अब हम कुछ चीज़ों पर बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है जानना और समझना। लोग को लगता है कि मेरे हाथ पर तो इतनी अच्छी अवस्था है और रावण वाला घमंड पाल लेते हैं और गलती करना शुरू कर देते हैं। मैं ये बात इसलिए आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ क्योंकि बहुत संदर्भ में मैं लोगों का जब हाथ देखता हूँ तो बड़ी अच्छी अवस्था रहती है, लेकिन उनकी नेगेटिविटी उन पर ज़्यादा हावी हो जाती है। समझना मेरी बात। महज 21 वर्ष की आयु है, इस बात को जितना जल्दी हो समझ लीजिए, इवन सभी लोग इस बात को समझ लो। एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति ने एक बात कही है, बड़े अच्छे ज्योतिष थे वो, और कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा लगाव था हमें उनसे, नाम तो रिवील नहीं करूँगा। मैंने जब उनसे एक बात पूछा कि अच्छा मुझे बताइए, मैं एक डाउट, जब हमारा ज्योतिष का जो कम्युनिटी है उसमें डिस्कशन तो होता ही है ना, कि किसी व्यक्ति के हाथ पर मैंने देखा कि बड़ी अच्छी भाग्य रेखा है, बड़ी अच्छी जीवन रेखा है, बड़ी अच्छी प्रगति के योग है, लेकिन कुछ अज्ञानी टाइप का बिहेव करने के योग थे। जैसे इनके हाथ पर है सूर्य रेखा मिसिंग है, तो जातक एक्यूरेट नहीं हो पाएंगे, ये एक बड़ी समस्या रहेगी इनके साथ। और बृहस्पति गड़बड़ है, अज्ञानी टाइप का बिहेव करेंगे, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स है। इसलिए मैंने ये बात कहा और कह रहा हूं आपके समक्ष। तो मैंने जब उनसे कहा कि जब इतनी अच्छी अवस्था है हाथ पर फिर भी लोगों को तकलीफ क्यों आ जाता है, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही और मैंने भी काफ़ी लोगों को ये बात कहा और मैं काफ़ी ज़्यादा प्रचार करता हूँ इस बात का कि कभी कभार इंसान अपने नेगेटिविटी को ज़्यादा हावी होने देते हैं और वो अपने खराब कर्मों से अपने अच्छे भाग्य को बर्बाद करते हैं। अपने खराब कर्मों से अपने अच्छे भाग्य को खराब करते हैं और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। अब खराब कर्म क्या होंगे?
देखिए मेरे समझ से खराब कर्म है कि आप लोगों को हर्ट कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, अपने प्रॉमिस का पूरा पूरा आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। लोगों से काम करवा के उसको धोखा देना, उसको कटु वचन बोलना, उसके ट्रस्ट का गलत फायदा उठाना, ये हो गया खराब कर्म। आप 10 रुपया ज़्यादा दे दो या 10 रुपये कम ले लो, वो खराब कर्म नहीं है। खराब कर्म ये है। तो इस बात को आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, अगर आप जिंदगी पर सच में सफल बनना चाहते हैं तो इस बात को याद रखना। बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं, कभी भी कोई व्यक्ति अगर आपके लिए दिल से करना चाहेगा उसको हर्ट मत करना, बहुत समस्या में पड़ जाओगे। तो यही बात उन्होंने मुझसे कही थी और यही बात मैं आप लोग सभी के समक्ष कह रहा हूं। आपके घर वाले हो सकते हैं, जैसे आपकी माताजी पिताजी हैं, अगर वो कुछ सही सजेशन दे रहे तो उनकी बात मानो, हर्ट मत करो, वो आपके लिए कहेंगे। आपके गुरुजन हो सकते हैं, तो याद रखो इस बात को, ये बड़ा पाठ है, नहीं तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होता और बाद में पछताने के अलावा कुछ मिलता भी नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, अच्छे भाग्य को खराब कर्मों से खराब मत करो। क्योंकि इनके हाथ पर वो अवस्था थी जहाँ तक अज्ञानी टाइप का बिहेव कर सकते हैं, तभी मैंने ये बात आपके समक्ष रखा। मैं तो इनका भला ही चाह रहा हूँ, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि आपसे कोई गलती ही ना हो लाइफ में और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। क्योंकि नेगेटिविटी अभी मैं विचार करूंगा ना, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर हम नेगेटिव चीज का परिचय कराएं आपके हाथ पर, तो नेगेटिविटी में आपकी सूर्य रेखा मिसिंग है। मैंने जैसे इनके संदर्भ में बात किया था, मैंने कह दिया था कि ऐसे व्यक्ति पढ़ाई तो नहीं करते, और रिस्पांस भी वही आया। मैंने इनसे कुछ भी नहीं पूछा, मैं किसी से कुछ नहीं पूछता, रिस्पांस भी वही आया कि ये पढ़ाई नहीं कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं। देखो बिजनेस अनसर्टेन होता है, समझना मेरी बात। जितने व्यापारी गण को आप देखोगे ना, वो बड़े आस्थावान रहते हैं, अपने गुरु की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, भगवान की श्रद्धा में रहते हैं, भगवान की आस्था में रहते हैं। आप अगर अपने आप को ओवर स्मार्ट समझेंगे तो आप जिंदगी पर क्या कर पाएंगे। सूर्य रेखा का हाथ पर अभाव है, अज्ञानी तो रहोगे कुछ दिनों तक, कुछ ऐसे डिसीजन लोगे अपने जिंदगी पर जो अज्ञानता दर्शाएगी। तो यहां पर से इसको बनाने के लिए मैं बहुत जरूरी है कि आप अपने कुंडली का अध्ययन कराओ और सूर्य रेखा पर वर्क करो। सूर्य के कंडीशंस को देख के उपाय दिया जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सूर्य रेखा जब भी गड़बड़ हो ना, तो इंसान को इनिशियल स्टेज में इंसान पर पूरा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको उतना सेंस नहीं होता, वो उतना समझदार नहीं होते, उनको उनकी ज़िंदगी पर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो तकलीफ हो सकता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इनकी जो हेल्थ अभी खराब है, इनके ऊपर सब चीज़ छोड़ दिया गया और इनकी हेल्थ आज खराब हो गई। तो सूर्य रेखा इनकी तो मिसिंग है। यहाँ पर से बहुत जरूरी है कि आप इसके लिए उपाय करो। पहला एक बहुत बहुत बढ़िया उपाय ये होता है कि सूर्य को जल दीजिए। मैं तो हमेशा आपका भला चाहूँगा और मैं हमेशा यही चाहूँगा एक गुरु होने के नाते कि आपसे कोई गलती ना हो, मैं हमेशा यही चाहूँगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, सूर्य रेखा थोड़ी गड़बड़ तो आपके हाथ पर है। बाकी पॉजिटिविटी है, पैसे वैसे खूब कमाने वाले हो, राजाओं के समान जिंदगी जीने वाले हो, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हो सकती है तो उसका मैं आपको परिचय कराऊंगा ना। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपसे, अगर कुछ दिक्कतें आपसे हो सकती है, उसका मैं अनुभव आपको कराऊंगा। ये बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर क्या ज़रूरी है हाथ दिखाने का। सिर्फ पॉजिटिव सुनने के लिए हाथ दिखाना बहुत ज़रूरी थोड़ी है। जो गलतियाँ हो रही है उसको सुधारिए आप। सूर्य रेखा मिसिंग है तो थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए लोगों में, थोड़ी पढ़ाई लिखाई तो होनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग पढ़ते नहीं है, ये लोग कुछ और करते हैं, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो बड़ी बारीकी के साथ आपको करना पड़ेगा, बहुत संभल संभल के करना पड़ेगा, क्योंकि एक रिस्क लिया है आपने। तो सूर्य को रोजाना जल दीजिए आप। तो पहला चीज़ तो ये हो गया, पहले नेगेटिविटी। दूसरी बृहस्पति में गड़बड़ी है। तीसरी बचपन में भी कुछ स्वास्थ्य की परेशानी थी, जनरली इस केस में पेट की समस्या होती है। यवाकृति आपके हाथ पर है, यहां भी यवाकृति दिख रही है। 21 वर्ष की आपकी आयु है और एक यवाकृति यहां दिखी, और अगर मैं ठीक से देखूं तो यहां पर एक हल्की हल्की कट्स दिख रही है आपके हाथ पर। 24 साल तक तो प्रभावित रहोगे आप, 24 साल तक। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने हिसाब से डाइट प्लान करो, अपने हिसाब से जिंदगी जियो। मतलब आपकी हथेली जो कह रही है, आपकी जो कुंडली कहेगी, इसमें कुंडली का अध्ययन करना तो जरूरी हो जाता है, बाकी आपकी इच्छा है। तो यहां पर से आप, बहुत जरूरी है कि आप उस हिसाब से आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ समस्याएं मुझे दिख रही हैं। और दूसरी समस्याएं हैं कि बुध रेखा आपकी टूटी हुई है। ये दर्शाती है कि ऐसे लोग पेट की समस्या से ग्रसित रहते हैं। अगर केयर नहीं किया जाए तो कुछ बड़ी समस्या होने के योग बनते हैं। तो ये वाली अवस्था आपके हाथ पर मुझे दिख रही है। तो ये तो एक सामान्य बात है जो तो मैं प्रायः वीडियोस में कहता हूँ, बाकी जीवन रेखा से है, लेकिन कुछ एज के बाद बड़ी अच्छी तरक्की भी है। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि अच्छे काम होने चाहिए, बात को समझना पड़ेगा आपको और बातों को मानना भी पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये कुछ नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी।
अभी प्रश्न थे इनके हाथ पर जिंदगी में कितना पैसा कमा पाएंगे। देखो जो कंडीशंस आपके हाथ पर है, हेल्थ इज वेल्थ, तो पहले तो आपको हेल्थ पर ध्यान देना है, पूरा केयर करना है, कोशिश करना है अपने ज़िंदगी को ठीक करने का, अच्छा करने का। ज़िंदगी को बिल्कुल ख़राब ना करें आप, अच्छा करने का प्रयास करें, अच्छे काम करें, लोगों से दुआ लें और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो ये पहला काम तो आपको ये करना है, पूजा पाठ के प्रति आस्थावान रहो, सात्विक खाना खाओ। अगर कुछ गड़बड़ी लग रही है आपको तो वो दिख रही है, मुझे वो दिख रही है, तभी मैं इतना डिस्कशन भी कर रहा हूँ। पहला चीज़। दूसरा चीज़, ज़िंदगी अच्छा करने के लिए सूर्य रेखा का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। महज 21 वर्ष की आयु है। अगर आपको अभी कितना भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा, शायद आप मेरी गहराई को नहीं समझ पाए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो आपके लिए ही बोल रहा हूं। तो गहराई से बात को समझिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। नहीं तो देखो, अनसर्टेन सब कुछ होता है जिंदगी पर। अपने आप को कभी बली समझ के ये कार्य मत करना। अनसर्टेन सब कुछ होता है, प्रयास करना है। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि मुझे कोई प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर नहीं दिख रही है। अगर आपको अनसर्टेन कुछ पैसा आया है, आपके बिजनेस में गेन हुआ है, तो ये ज़िंदगी भर चले, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मुझे एक्यूरेसी नहीं दिख रही है, गलतियां दिख रही हैं मुझे आपके हाथ से, कि ज़्यादा इमोशंस में बह के, ज़्यादा पैनिक होकर गलतियां करेंगे। पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि पैसे वाली हथेली है आपकी। पैसे तो आपके पास आते ही रहेंगे, अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और पैसे की वैसे में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सेव नहीं हो पाएगा तो फिर दिक्कत तो होगी ना। तो थोड़ा सा बात को गहराई से समझिए और कोशिश करिए ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का। इसके लिए कुछ सर्टन रेमेडीज़ हैं, जैसे अपने आप पर अस्थिरता बना के रखें, अपने आप को बहुत समझदार ना समझे, लोगों की सुने, समझने का प्रयास करें, उसी हिसाब से ज़िंदगी पर कार्य करें। चलिए जी, चीज़ आपको दिख गया। अब आगे की आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी वो आपके हम जीवन रेखा से कवर कर देते हैं। जीवन रेखा मुझे हर चीज़ बता देगी। तो इनके हाथ को देख के ये चीज़ तो मैं हमेशा कहूँगा कि हथेली गद्देदार है, गुलाबी है, पैसे तो आते हैं, डेफिनेटली पैसे ज़िंदगी पर आते हैं, ना आने की तो बात नहीं है। लेकिन बचाना भी ज़रूरी होता है ना। उसको बचाने के लिए समझदारी होनी बहुत ज़रूरी है। और जब तक आपकी सूर्य रेखा डेवलप नहीं करेगी, मैंने खुद देखा है लोगों की ज़िंदगी पर, मैं तो इतना हाथ देखा हूँ कि मैं क्या बोलूँ। अगर मेरे मुंह से कुछ शब्द निकल रहे तो उसको समझने का प्रयास करिए। आपके लिए मोती के समान है, आपके लिए मोती के समान है, समझने का प्रयास करिए। सूर्य रेखा के अभाव में लोग से गलतियां होती हैं, ये वेरी श्योर है, ये बहुत श्योर है। चलिए आगे हम चलते हैं। तो देखो, बचपन में भी कुछ आपके युवा आकृति थी जो समस्याओं को दर्शा रही थी। कुछ आपके डिस्ट्रैक्शंस यहाँ भी थे। अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है, यहाँ भी एक युवा आकृति है। और ये 22 साल तक तो है, उसके बाद कुछ कुछ हल्की हल्की राहु रेखा 24 साल तक है। इसका उपाय करना बेहद ज़रूरी है। 24 के बाद आपकी जीवन रेखा ठीक है, एक आपके 27 में दिक्कत है, एक 28 में, 29 में कोई बड़ी तरक्की ज़िंदगी पर है। अगर आप सही डायरेक्शन में कार्य करते रहेंगे तभी ये तरक्की होगी। नहीं तो अगर आप कर्ज में चले जाएंगे तो उस समय कर्ज उतरेगा, यही समझ लो आप। तो सही डायरेक्शन में कार्य करना बहुत जरूरी है। 30 वर्ष में एक तरक्की, 32 में है, 35 में एक दिक्कत है, 36 में तरक्की, 37 में तरक्की, 38 में तरक्की, 39 में एक दिक्कत, 40 में तरक्की, 43 60 में एक तरक्की, फिर आपकी तकरीबन 46 में है, 49 में है, 52 में है। आगे भी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। एक बड़ी अच्छी तरक्की का योग आपके ज़िंदगी पर बने हुए हैं। ये तकरीबन 60 वर्ष की आयु में है, ये 58 मान लो। 60 वर्ष में एक बड़ी यात्रा, उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी है। जीवन रेखा अच्छी है, नो डाउट, और प्रगति के योग बने हुए हैं। और सही डायरेक्शन में कार्य करने से, सही रास्ते पर चलने से और ज़्यादा तरक्की करोगे आप। तो वो चलना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि सूर्य रेखा का अभाव है, ज्ञान तो आपको सिखाना ही पड़ेगा। तो ये आपकी जीवन रेखा मुझे बता रही है, ज़्यादा तक बढ़िया कार्य कर सकते हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ सकते हैं, नो डाउट। लेकिन ज़रूरी है कि अपने ऊपर विश्वास रखें और कोशिश करें एक्यूरेसी के साथ कार्य करने का। क्योंकि कुछ पिछले समय में इन्होंने गलतियां की हैं जिस वजह से इनकी स्वास्थ्य प्रभावित रही है, और भी चीज़ें हो सकती है अगर आप यही गलती करते रहोगे तो। इसलिए मैं तो आपको हिदायत दे रहा हूँ, आज से सुधरो और प्रयास करो, अपने माता पिता का बात मानो। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके हथेली पर बनने वाले कुछ अवस्थाएं और जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को बड़े स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो ये आ गया रेक्टेंगल पाम। तो ज़िद्दी किस्म के इंसान है, जो मन में आता है वही करते हैं। और थोड़ी अज्ञानता मुझे दिख रही है, तो मन में तो आएगा बहुत चीज़ आपके, और इसी अज्ञानता की वजह से तो आज तकलीफ में हो, स्वास्थ्य की समस्या में हो। आज भी नहीं सुधरोगे तो कैसे चलेगा।
तो ये वाली तो बात है, जिद में कोई कार्य मत करो, अपने आप को ओवर स्मार्ट कभी मत समझिए आप। हमेशा लिबरल रहिए। जितने बड़े लोगों का मैंने हाथ देखा है ना, जितने बड़े लोगों का, जितने बड़े कार्य करने वाले लोगों का, वो बड़े लिबरल रहते हैं, बड़े शांत रहते हैं, लोगों की बातों को समझने का प्रयास करते हैं। ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा जिंदगी का तजुर्बा है, लोगों का हाथ दिली देखता हूँ। अगर आपके लिए कुछ बता रहा हूँ तो ये समझो कि आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि जिद में किसी भी प्रकार का निर्णय ना लें और कभी भी अपने आप को ज़्यादा समझदार ना समझें। कोशिश करिए बातों को समझने का, भावनाओं को समझने का। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में राज्यों कारक हथेली को दर्शा रही है। राज्यों कारक हथेली है, पैसे की कभी दिक्कत नहीं होती। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो पैसे आ जाते हैं। एक बढ़िया थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, जिद्दी किस्म के इंसान है, गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं। गुस्सा सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान करता है और कुछ भी नहीं करता, इसलिए गुस्सा ज़्यादा मत करो। थोड़े अंदर से घबराहट वाली समस्या है। यवा आकृति है, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। गुस्सा बिल्कुल मत करो। यवा आकृति है, ये जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स काफ़ी अच्छे, बहुत कुछ करने की इच्छा है, उसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है, वो भी करो। थंब बड़ा अच्छा है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी, जातक समझदार है। बुद्ध फिंगर छोटे, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स है। खड़ी लाइन्स आपके हथेली पर अवस्थित है, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति दिल के अच्छे होते हैं लेकिन थोड़े रूड होते हैं। रूडनेस रहती है, गुस्सैल प्रवृत्ति है, इस पर नियंत्रण रखो। बाकी ये छोटी है, ये बड़ी हिम्मती तो है। सैटर्न फिंगर लंबी, अपने आपको मेहनती भी समझते हैं, मेहनत करते भी हैं। और दूसरी चीज़ है कि देखो क्या है ना, कि हर हमेशा अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझना या समझदार समझना उचित नहीं है। कोशिश करिए परिस्थिति के हिसाब से कार्य करें। बुद्ध फिंगर छोटी है, डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होगी, डेफिनेटली ये आपको 26-27 तक फील होगा, इसलिए पूरा केयर करना, पूरा केयर करना। निर्णय को एकदम सोच समझ के लेना, एकदम बारीकी के साथ लेना। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो करा रही है। बाकी बृहस्पति यहाँ से दबाव है, स्ट्रगल शुरुआती दौर में रहते हैं। स्वास्थ्य को लेके करो या फाइनेंशियल कंडीशंस आपके खराब हो जाए उसको लेके करो, तो स्ट्रगल थोड़ा रहता है 25 साल तक। बाकी बृहस्पति अच्छी, थोड़ा यश प्राप्ति में कमी। बृहस्पति अच्छी है, ब्रॉड थिंकिंग है, लेकिन इसको उतारना भी है। मस्तिष्क रेखा अच्छी है, कुछ दबाव के योग तो थे ये कुछ, लेकिन ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, ये हल्के फुल्के दबाव थे, यहाँ पर से नॉर्मल थे, वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। हर्ट लाइन थोड़ी इमोशंस को दर्शा रही है, भावुकता है। बाकी हर्ट लाइन आगे अच्छी है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान हैं आप। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, नो डाउट। तो ये नेगेटिविटी दूर हो रही है, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो होते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वाले हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रहती हैं, जातक थोड़ा फ्लक्चुएट तो करते हैं। बहुत सी प्रकार की बातें दिमाग में चलने की वजह से जातक फ्लक्चुएशंस फील करते हैं। जातक ऐसा फील करते हैं कि मैं थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ, थोड़ा डाइवर्टेड फील करते हैं, नो डाउट। फिर देखिए आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, तो भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य के फल को दर्शा रही है, भाग्य तो अच्छा होता है। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, सूर्य रेखा बड़ी मिसिंग है, बड़ी मिसिंग है, तो इसके लिए तो वर्क करो ही करो। ये दर्शाती है कि जातक का कोई एम ही नहीं होता, बस जैसे जिंदगी चल रही होती है चलने देते हैं, और दूसरा जो मन में आता है वही करते हैं, कोई सही डायरेक्शन में कार्य नहीं करते। अब इवेंचुअली आपको कुछ फायदा हो जाए तो वो डायरेक्शन नहीं इंडिकेट करता है। तो ज़रूरी है किसी भी चीज़ को बारीकी के साथ और मेहनत के साथ करें आप, अच्छा रहेगा। नहीं तो ये रेखा अगर नहीं है हाथ पर तो फिर तो दिक्कत है, तरक्की में दिक्कत है। महज 21 वर्ष की आयु आगे हो सकता है बन जाए, लेकिन अभी से कार्य करना शुरू करो। कुछ प्रॉपर्टी का योग डेवलप करें, 40 के बाद तो प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस हैं। सर्वबुद्ध अच्छा, दिमाग के तेज है, एक लाइन से तेजी से काम करते हैं और घर को संभालने वाले हैं। सन मरकरी अच्छी रहने से क्या होता है ना, जातक समझदार होते हैं, लेकिन समझदार सिर्फ होने से नहीं होता, उसको अपने ज़िंदगी पर उतारना भी पड़ता है, तो वो भी प्रयास करो। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक हैं, तो इसीलिए आज इतने ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्या के बाद भी आप बचे हुए हैं, क्योंकि आपका मंगल प्रबल है, एनर्जेटिक है। लेकिन एकदम एक्सट्रीम लेवल पर अगर आप कोई चीज़ कर लोगे, फिर आप उम्मीद करोगे कि आपका प्रतिरोधक क्षमता आपको बचा ले, तो फिर वो दिक्कत है। लेकिन मंगल आपका है बढ़िया, दीर्घायु सेंस में बात करूंगा मैं, अच्छा दिख रहा है। चंद्रमा ठीक है, पैसे के फ्लो बनी रहती है। कुछ यात्राओं के योग थे जो कि नॉर्मल थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं थे। बाकी यहाँ पर से भाग्य रेखा है जो कि अभी ठीक ठाक चल रही है, आगे भी भाग्य रेखा ठीक है। एक दिक्कत 34 से 36 के बीच में, उसके बाद भी भाग्य रेखा ठीक है, आगे भी चल रही है। बुध रेखा भी डिस्टर्ब है, तो थोड़ी स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते अपना ख्याल रखो। दो मुखी जीवन रेखा है, वो आपकी यात्राओं को दर्शा रही है। शुक्र बढ़िया है, लेविश लाइफ रहती है, लग्जरी के सुख के योग है। थोड़े स्ट्रेस रहेंगे जिंदगी पर नॉमिनल, बाकी शुक्र पर लाइन से, तो पैसे मैनेज तो कर लोगे, पैसे तो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। मंगल रेखा भी ठीक ठाक बन रही है, तिली पर जीवन रेखा अच्छी दीर्घायु है। मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी है, कुछ लाइन्स आपके हाथ पर बने हुए हैं, तो ये कुछ टेंशन
लेने के नेचर को इंडिकेट करते हैं। व्यक्ति ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा परेशान रहते हैं, ज़्यादा सोचा मत करो। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सिरे को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली हमें शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।